ठीक है बहन, तो मैं चलता हूँ। और हाँ, नई नई शादी हुई है और अपना ध्यान रखना और सारे परिवार से मिलजुल के रहना। ठीक है भाई। अच्छा भाई सुनो, मुझे कुछ पैसे दे जाते। अगर मुझे यहाँ नेक वगैरह देना पड़ा तो मैं किससे मांगूंगी? ये लो बहन। ठीक है बहन, मैं चलता हूँ। अगर और कोई ज़रूरत हो तो भी बता देना। ठीक है भाई। अरे बेटा मंजीत, तू भी कैसी बातें कर रहा है। अब ये अपने घर आ गई है, अब तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब ये हमारी जिम्मेवारी है। और हाँ बेटा, इसको पैसे देने की तुम्हें जरूरत नहीं है, इसको पैसे मैं दे दूंगी। ठीक है, तू बेचिंत होकर जाओ। अरे कोई बात नहीं मौसी जी, अब तो दे दिए। ठीक है, आखिरकार मेरी भी तो बहन है ना। चलो ठीक है बेटा। ठीक है मौसी जी, ठीक नमस्ते। है, नमस्ते बेटे। अरे बेटा प्रियंका, हाँ मम्मी जी। लो ये 5,000 रुपये रखो। और आप इस घर में आ गए ना, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर कोई जरूरत पड़े अरे तो बेटा मेरे को बोल दिया। वैसे ना मम्मी जी, मुझे पैसों की जरूरत नहीं थी, पर आपको तो पता ही है घर में छोटी मोटी जरूरत हो जाती है, इसलिए। अरे नहीं बेटा, मेरे को पता है, मैं भी तो टीचर हूँ, मेरे को सब पता है। ठीक है, आपको चिंता करने की क्या जरूरत है, जब मैं बैठी है कोई भी वो मेरे को बोल देना। ठीक है, आप बुरा ना मानो तो मम्मी जी एक बात बताऊं। बोलो बेटा। मैं ना शादी से पहले जॉब करती थी, पर ना आपके बेटे ने ये कह के जॉब छुड़वा दी कि आप लोगों को ना मेरी जॉब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा, प्रवीण ने जॉब छुड़वा दी? हाँ मम्मी जी। हमसे तो ये बोला था बेटा कि भाई प्रियंका ने खुद जॉब छोड़ दी, शादी के बाद मैंने तो घर संभालना है। नहीं मम्मी जी, उन्होंने आपको झूठ बोला है। अरे बेटा, रिश्ते के टाइम फिर तुमने हमसे बात क्यों नहीं की? ये बात तो तुमने हमसे बोलनी चाहिए थी। अरे मम्मी जी, मैंने ना आपको इसलिए नहीं बताया कि आप लोगों को ना सच में जॉब करना पसंद नहीं होगा, और मुझे ना इनसे ही शादी करनी थी। अरे बेटा ठीक है, शाम को आने दे प्रवीण को, मैं बात करती हूँ। ठीक है। ठीक है मम्मी जी। अरे बेटा प्रवीण, हाँ मम्मी बोलो। मेरे को एक बात बता, आप पूछो। तू बहू को जॉब करने क्यों नहीं दे रहा? मैंने इसको कब मना किया मम्मी जी? अरे ये बोल रही। तो मम्मी शादी से पहले मना किया था ना इसको मैंने जॉब करने से। क्या करेगी जॉब करके? अपना घर बार संभालेगी। तू एक बात बताना बेटा, मैं भी तो एक टीचर हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे मम्मी जी, आपकी उम्र में इसकी उम्र में फर्क है। इसको पूरा घर भी संभालना है, आप भी संभालने हो, समझ रहे हो ना आप? अरे बेटा अभी तो मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, अभी मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना है, अभी तो मैं ही पूरा घर संभाल लूंगी। तू इसको जॉब करने से क्यों रोक रहा है? अरे बेटा इसके अंदर काबिलियत है, और तो इसको जॉब करने दे। ये बर्तन धोने के लिए थोड़ी ना आई है, करने दे इसको जॉब। और बेटा खाली दिमाग वैसे भी शैतान का घर होता है, कुछ काम करेगी तो इसका भी मन लगा रहेगा। मम्मी जी आप ना मेरे से बेकार बहस मत करो। और सच बताऊं ना, मैं नहीं चाहता कि ये जॉब करे। कल को मुझसे ज्यादा पैसे कमाकर अपने पैसों का रोब मुझ पर दिखाए। ओहो, किस जमाने में जी रहा बेटा तुम? कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। मैंने तो तुम्हारे पापा को कभी अपनी नौकरी का रोब नहीं दिखाया। वही तो बोल रहा हूँ मम्मी, आपकी उम्र में इसकी उम्र में बहुत फर्क है। और मम्मी क्या कहेंगे मेरे यार दोस्त कि अपनी लुगाई की कमाई पे जी रहा है। अरे बेटा किन बच्चों में बैठने लगा तू? मैंने तो तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। मैं सही बच्चों में बैठ रहा हूँ मम्मी। आजकल ना सभी यही बोलते हैं कि खुद से तुम्हें कमाया नहीं जा रहा और अपनी लुगाई भी लगा दी कमाने के लिए। अरे बेटा समाज के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। आजकल पता क्या हो रहा है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर जिसमें काबिलियत है ना वो जॉब करता ही है। और बेटा आज के टाइम में आत्मनिर्भर बनो, किसी के आगे एक एक पैसे के लिए हाथ फैलाना अच्छी बात नहीं। और मैं ये बोल रही इसको नौकरी करने दे। मम्मी मैंने आपको बोल दिया ना, नौकरी नहीं करनी तो नहीं करनी। जब मेरा मन होगा ना मैं खुद से बोल दूंगा, फिलहाल तो नहीं करनी। अरे बेटा ठीक है, अगर तेरा मन नहीं मान रहा तो कोई बात नहीं। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते भाई, ठीक हो? हाँ, कैसी गर्मा गर्मी चल रही है? अरे बेटा क्या बताऊं, ये है ना प्रियंका को है ना नौकरी नहीं करने दे रहा। मैंने तो बहुत समझा लिया, लेकिन अब तेरी समझ लग जाए तो तू समझा ले भाई। अरे प्रवीण, क्या दिक्कत हो गई भाई? मैं भी तो यांशी को नौकरी करने दे रहा हूँ, तुझे क्या हो गया? देख भाई सोनू, मैं अपनी घरवाली से नौकरी कराऊं या ना कराऊं वो मेरी आइडिक है। तू ज्यादा ज्ञान मत बांट। रिश्तेदार है, रिश्तेदार की तरह रहे, समझा? आया बड़ा ज्ञान बांटने वाला। जा चला जा अपने घर। पता नहीं कैसे लोग हैं। ये तो बड़े बदतमीज। कोई नहीं, चलो आई गलत गए हम। हाँ यार 50,000 रुपये सैलरी आई थी, सारी की सारी लग गई। फिर भी ना गाड़ी की पेंडिंग पड़ी है और समझ में नहीं आ रहा 10,000 रुपये कहाँ से लाऊं, कैसे भरूँ किस्त। सोचता हूँ
मंजीत को कर लेता हूँ फ़ोन, वो कुछ हेल्प कर दे तो। अरे सुनो, हाँ आपको किसी के पास जरूरत नहीं है फोन करने की। आपको पैसे चाहिए ना, हाँ, मैं दे देती हूँ आपको पैसे। ये लो पैसे। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? चोरी की है क्या तूने हमारे घर में? अब पागल हो गए क्या? मैं चोरी क्यों करूँगी भला? मेरा ही तो घर है ये। मम्मी, हाँ बेटे। आपने दिए इसको पैसे? हाँ बेटे, मैंने दिए थे प्रियंका को, 2 महीने पहले दिए थे। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस यही पूछ रहा था। मुझे लगा इसने अपने घर में चोरी की है। अरे नहीं, पागल हो गया क्या तू? अपने घर में ये क्यों चोरी करेगी? मैंने दिए थे इसको पैसे। अरे नहीं जी, कैसी बातें कर रहे हो आप? ये पैसे मुझे मम्मी ने दिए थे, मैंने कोई चोरी नहीं की। और ये ना मैंने घर सेविंग के लिए रखे थे। अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं गलत था। मैंने ना प्रियंका को बेवजह उसको नौकरी करने से रोका। अब मुझे लग रहा है कि हम दोनों को मिलकर कमाना चाहिए। अब देखो, मेरी एक कमाई से घर का खर्चा नहीं चल रहा। अगर हम दोनों कमाते तो सोचो कितना अच्छा होता। हाँ मम्मी, अब मुझे समझ में आ गया कि आप सही बोल रहे थे। एक औरत जो ये पैसे जोड़ती है ना, वो अक्सर मुश्किल समय में काम आते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर किसी में काबिलियत है ना, तो उसको कभी भी नौकरी करने से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि औरतें ही ना घर बसाती भी हैं और घर चलाती भी हैं। राम राम।